अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी में आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिस्पिरेटरी सिस्टम। उससे पहले समझते हैं कि रिस्पिरेशन क्या होता है। डाइजेस्टिव फूड इन सेल इज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज एनर्जी। हमने लास्ट सिस्टम जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, हमने कहा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, ग़िज़ा को तोड़ देता है। जब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है सेल में ऑक्सीजन की मदद से जो डाइजेस्टिव फूड मज़ीद टूटता है और इसके नतीजे में जो एनर्जी रिलीज़ होती है, ये प्रोसेस रिस्पिरेशन कहलाता है। एक रिस्पिरेशन ये है और दूसरा रिस्पिरेशन होता है गैसेस एक्सचेंज, जिसको ब्रीथिंग भी कहते हैं। ब्रीथिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन इनटेक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। सबसे पहला जो अमल है, ये पहला स्टेप क्या होगा कि ब्रेक डाउन होगी डाइजेस्टिव फूड की सेल में ऑक्सीजन की मदद से, जिसके नतीजे में एनर्जी रिलीज़ होगी। ये कहलाएगा सेलुलर रिस्पिरेशन। सेलुलर रिस्पिरेशन के बाद दूसरा स्टेप है वो है ब्रीथिंग को गैसेस एक्सचेंज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन इनटेक होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, इसे ब्रीथिंग कहा जाएगा। इसके बाद कौन से ऑर्गन हैं जो रिस्पिरेटरी सिस्टम को डेवलप करने में मदद कर रहे हैं। इसमें सबसे पहली है वो है नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी से एयर एंटर होती है या गैसेस एंटर होती हैं, फिर जाती है किसमें, लैरिंग्स में। आप मैं डायग्राम के ज़रिए देख लीजिए। नेज़ल कैविटी से गैसेस जाती हैं एक नाली में जिसका नाम है फेरिंग्स। ये नाली हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ी थी और ये रिस्पिरेटरी सिस्टम का भी ऑर्गन है। फेरिंग्स में आती है। फेरिंग्स से जो है वो अब एयर जो आएगी एक और ऑर्गन में आएगी, उसका नाम है लैरिंग्स। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे आवाज़ प्रोड्यूस होती है, वॉइस बॉक्स लैरिंग्स। उसके बाद ग़िज़ा जाएगी, ये एयर जाएगी एक और नाली में जिसका नाम है ट्रैकिया। ट्रैकिया से जैसे ही ट्रैकिया आगे जाती है, दो शाखों में डिवाइड हो जाती है, इसे कहेंगे ब्रोंकाई। ब्रोंकाई आगे फर्दर मज़ीद शाखों में डिवाइड हो जाती है तो इसे ब्रोंक्यूल्स कहेंगे। ब्रोंक्यूल्स के एंड पर छोटे छोटे सैक होते हैं जिन्हें एल्वोलाई कहते हैं। इन सैक में एयर होती है और ये वो जगह है या वो पॉइंट है जहाँ पे गैसेस का तबादला होता है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर आखिरी है वो है लंग्स। लंग्स दो होते हैं, पेयर की शक्ल में होते हैं। ये पूरे ऑर्गन्स मिलके बना रहे होते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम। एक दफ़ा और रिपीट करते हैं, रिस्पिरेशन क्या है। रिस्पिरेशन दो स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप सेलुलर रिस्पिरेशन का है, दूसरा स्टेप ब्रीथिंग है। सेलुलर रिस्पिरेशन में क्या होता है कि डाइजेस्टिव फूड सेल में मज़ीद टूटते हैं ऑक्सीजन गैस की मदद से, जिसके नतीजे में एनर्जी रिलीज़ होती है। ये अमल सेलुलर रिस्पिरेशन कहलाता है। उसके बाद दूसरा मरहला या दूसरा स्टेप ब्रीथिंग का है, जिसमें गैसेस का तबादला होता है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। जो ऑर्गन इसमें हिस्सा लेते हैं उनमें है नेज़ल कैविटी, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स। ये हमने आज पढ़ा रिस्पिरेटरी सिस्टम। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में हम अगला सिस्टम पढ़ेंगे। थैंक यू।